हेलो एवरीवन। तो अभी हम बात करेंगे इंडो साउथ कोरियन रिलेशंस के बारे में। लेकिन इंडो साउथ कोरियन रिलेशंस के बारे में जानने से पहले हमें बात करनी होगी कि दोनों देशों का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रह चुका है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैप में ये रहा हमारा भारत और ये रहा छोटा सा साउथ कोरिया। तो अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँ तो कोरियन बुद्धिस्ट मोंक हैं हाइचो होंगजियाओ, वो भारत आते हैं 723 टू 729 AD के बीच में। और वो एक ट्रैवलॉग लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है पिलग्रिमेज टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया। इसमें वो भारत के कल्चर के बारे में बताते हैं, उसकी राजनीति के बारे में बताते हैं, भारत का समाज कैसा है उसके बारे में बताते हैं। फिर अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो इन्होंने एक पोइम लिखी थी जिस पोइम का नाम था लैम्प ऑफ द ईस्ट। इसमें उन्होंने कोरिया के ग्लोरियस पास्ट को बताया है, उसके ब्राइट फ्यूचर के बारे में बताया है। अगर मैं कोरियन वॉर की बात करूं जो कि 1950 से 1953 के बीच में रहा था, देखिए क्या हुआ था कि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्मी थी उसने साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया था 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस करके। तो हुआ क्या, सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कि भारत ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था 27 जुलाई 1953 में। अब साउथ कोरिया के साथ भारत के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहते हैं 1990 तक। इसका मेन कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो साउथ कोरिया था वो यूएस के करीब था और उस वक्त यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। हम कहीं ना कहीं रशिया के इन्फ्लुएंस में थे। आपने देखा ही होगा 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी रशिया के साथ। और कहीं ना कहीं भारत जो था उसकी एक पॉलिसी थी नॉन अलाइंड पॉलिसी, यानी कि वो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होना चाहता। तो इसकी वजह से भी साउथ कोरिया के साथ हमारी दूरी रहती है। आगे अगर मैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करूं तो भारत में जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं तो भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया था 2010 में। आगे अगर मैं इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस की बात करूं तो हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी साइन की थी 2010 में। उसको हमने अपग्रेड भी किया था स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2015 में। भारत का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है साउथ कोरिया की सदर्न पॉलिसी में। अब देखिए साउथ कोरिया जो है वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और भारत जो है वो साउथ कोरिया के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ कोरिया की जो सदर्न पॉलिसी है वो सेम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। दोनों का यही कहना है कि हम अपने रीजन से बाहर निकल के बाहर भी अपने इकोनॉमिक और कल्चर टाइज को इंक्रीज़ करें। तो होता क्या है, साउथ कोरिया की जो पॉलिसी है सदर्न पॉलिसी और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कन्वर्ज होती है और दोनों का यही एम्स है कि वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएं, कल्चरल टाइज बढ़ाएं और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप को भी डेवलप करें एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ के साथ। लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं। अब कल्चर प्रेजुडाइसेस क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कोल्ड वॉर एरा परसेप्शन। देखिए साउथ कोरियंस को अभी भी यही लगता है कि भारत जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी कि अभी अभी आज़ाद हुई है और उस कंट्री में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है। तो भारत के साथ ट्रेड करने से हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये अभी भी परसेप्शन बना हुआ है साउथ कोरियंस का। इंडियन डायस्पोरा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय लोग हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। वो लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाते। ये हमारी इंडियन डायस्पोरा की एक प्रॉब्लम है। साउथ कोरियंस अभी भी हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कोरियन कल्चर की बात करूं तो भारतीयों को पता नहीं चलता कि कोरियन कल्चर कैसा है, चाइनीज़ कल्चर कैसा है, जापानीज़ कल्चर कैसा है। वो तीनों को सेम ही समझ लेते हैं, जबकि भारत को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि कोरियन कल्चर जो है वो चाइना से अलग है, जापान से अलग है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जिनके ऊपर हमारे देश को भी काम करना होगा और साउथ कोरिया को भी काम करना होगा ताकि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो मिटाई जा सकें। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए कल्चरल गैप्स, दोनों देशों में इतना ज़्यादा कल्चरल गैप्स है जिसकी वजह से इकोनॉमिक टाइज़ जो होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, पॉलिटिकल टाइज़ जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो भारत को और साउथ कोरिया को अगर अपना वे प्रोटेक्ट करना है, अपनी प्रोटेक्ट देयर वेज ऑफ लाइफ, तो दोनों को साथ मिलकर काम करना ही होगा। तभी साउथ कोरिया और भारत एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो ये था भारत और साउथ कोरिया के बीच में रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल भी और प्रेजेंट टाइम में भी। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।